एक समय की बात है, एक विशाल और धनी राज्य में राजा वीर प्रताप राज करते थे। उनका राज्य धन धान्य से भरपूर था और प्रजा भी खुशहाल थी। लेकिन राजा वीर प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु उनका अपना घमंड था। वे खुद को भगवान से भी ऊपर समझते थे और मानते थे कि वे अमर हैं। अपने इसी अहंकार में डूबे हुए वे अपने भव्य दरबार में बैठे थे, जहां हर तरफ उनके यश और शक्ति का बखान हो रहा था। सुनो, मेरे राज्य के वीर योद्धाओं, मंत्रियों और विद्वानों, आज मुझे अपने इस साम्राज्य को देखकर केवल गर्व नहीं, बल्कि एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरी तलवार ने उन सभी को झुका दिया है जिन्होंने मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत की। मेरी सत्ता अब धरती पर नहीं, बल्कि आसमान में भी कायम है। महाराज, आपकी जय हो। आपका प्रताप सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। आपकी महिमा के सामने सभी देवी देवता भी फीके पड़ जाते हैं। हाँ, ये सत्य है, और मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है जो मुझे चुनौती दे सकती है, लेकिन वह भी मुझसे डरती है। महाराज, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं यमराज की। हाँ, मृत्यु के देवता की। मुझे लगता है वे मुझसे डरते हैं। मेरी तलवार और मेरी शक्ति को देखकर आज तक वे मेरे सामने नहीं आए। वे जानते हैं कि राजा वीर प्रताप को हराना उनके बस की बात नहीं। मैं तो अमर हूं। महाराज, क्षमा करें, पर मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। यह नियति है। चुप! तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। नियति मैंने बनाई है। मैं ही इस राज्य का स्वामी हूं और मेरा हर शब्द कानून है। अगर मैं कहूं कि मेरे राज्य में कोई नहीं मरेगा, तो कोई नहीं मरेगा। इधर धरती पर राजा वीर प्रताप अपने घमंड में चूर थे। वहीं दूसरी दुनिया में यमलोक के विशाल और गंभीर दरबार में यमराज अपने महिष पर विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके सेवक और चित्रगुप्त खड़े थे। राजा की चुनौती से यमराज के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ ऐसा घट रहा हो जो नियति के नियमों को चुनौती दे रहा हो। चित्रगुप्त, क्या यह सच है? क्या तुम धरती लोक से सही खबर लाए हो? एक नश्वर मनुष्य जिसने अभी तक जीवन का पूरा चक्र भी नहीं देखा, मुझे चुनौती दे रहा है। हाँ प्रभु, मेरे लेखे में दर्ज हर शब्द सत्य है। राजा वीर प्रताप ने न केवल अपनी प्रजा के सामने, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सामने यह घोषणा की है कि वे आपसे नहीं डरते और आपको चुनौती देते हैं। उनका घमंड अपनी सारी हदें पार कर चुका है। उस मूर्ख को पता नहीं कि मृत्यु पर घमंड करना कितना भारी पड़ सकता है। क्या उसे लगता है कि उसका धन और बल उसे मेरे क्रोध से बचा सकता है? मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसा मनुष्य है जिसने अपनी ही मृत्यु को आमंत्रण दिया है। प्रभु, मुझे उस अभिमानी राजा की बात सुनकर बहुत क्रोध आ रहा है। मुझे आज्ञा दे, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। वो भूल गया है कि हम किसी की चुनौती स्वीकार नहीं करते, हम केवल अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। वह क्या जानता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर क्या है? शांत हो जाओ महेश, क्रोध से काम नहीं चलेगा। उस राजा का घमंड उसकी अज्ञानता का परिणाम है। मैं उसे तुरंत दंड नहीं दे सकता, क्योंकि अभी उसकी मृत्यु का समय निर्धारित नहीं हुआ है। लेकिन मैं उसे यह एहसास जरूर कराऊंगा कि वह कितना गलत है। तो क्या हमें उस राजा की चुनौती को नजरअंदाज कर देना चाहिए प्रभु? क्या हम उसके घमंड को ऐसे ही बढ़ने देंगे? बिल्कुल नहीं। चुनौती को अनदेखा करना मेरे सम्मान के विरुद्ध है। लेकिन मैं उसे अपने तरीके से सबक सिखाऊंगा। मैं उसे यह दिखाऊंगा कि उसकी सारी संपत्ति, उसका बल और उसका घमंड मेरे एक छोटे से संकेत के सामने कुछ भी नहीं है। चित्रगुप्त, क्या उसकी मृत्यु का समय निकट है? नहीं प्रभु, उसके जीवन के कई वर्ष शेष हैं। ठीक है, तो फिर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जब भी उसका समय आएगा, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि यमराज कौन है। और हाँ, इस दौरान मैं उसकी परीक्षा भी लूंगा। मैं उसे ऐसी परिस्थितियों में डालूंगा कि उसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा, ताकि वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ सके। यमलोक में यमराज के क्रोधित होने की खबर से बेखबर राजा वीर प्रताप अपने राजमहल में आराम से बैठे थे। उनके आसपास स्वादिष्ट पकवानों की थालियां थीं और उनके सेवक उनके पैरों की मालिश कर रहे थे। उनका घमंड अब भी अपनी चरम सीमा पर था और वे अपने मंत्रियों से लगातार अपनी बड़ाई कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच अपनी अमरता की घोषणा करवा दी थी
और अब वे अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे। वाह, आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे राज्य में सब कुछ उत्तम है। मैंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की। मेरी प्रजा कितनी भाग्यशाली है कि उन्हें मेरे जैसा राजा मिला। हाँ महाराज, यह सब आपके महान शासन का परिणाम है। आपकी प्रजा आपको भगवान की तरह पूजती है क्योंकि आपने उन्हें हर भय से मुक्त कर दिया है। हाँ, वे करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। मैंने उन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन एक बात है जो मुझे अभी परेशान करती है। कैसी बात महाराज? यह सब कुछ, यह धन, यह प्रतिष्ठा, यह शक्ति, क्या यह सब हमेशा मेरे पास रहेगा? क्या मैं हमेशा अमर रहूंगा? कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी शक्ति आ जाए जो मुझसे मेरी ये खुशियां छीन ले। महाराज, इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जीवन एक चक्र है और हर किसी को एक दिन जाना होता है। जाना होता है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मेरे अमर होने पर संदेह कर रहे हो? मैंने यमराज को चुनौती दी है और वे अभी तक मेरे सामने नहीं आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे मुझसे डरते हैं। महाराज, शायद वे आपकी परीक्षा ले रहे हों। हो सकता है कि वे आपको यह दिखाना चाहते हों कि आपकी शक्ति सीमित है। मेरी शक्ति सीमित? मूर्ख, मेरी शक्ति अनंत है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगर मैं कहूं कि सूरज आज रात को नहीं डूबेगा तो वह नहीं डूबेगा। मैं ही इस राज्य का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूं। कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं। और सुनो, आज से मेरे राज्य में कोई भी मृत्यु की बात नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। परंतु महाराज, यह कैसे संभव है? मृत्यु तो जीवन का एक हिस्सा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी प्रजा को मृत्यु के भय से मुक्त करना चाहता हूं। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि उनका राजा अमर है। जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अपनी अमरता का आनंद लेने दो। राजा वीर प्रताप की घोषणा के बाद पूरे राज्य में मृत्यु की बात करना वर्जित हो गया, लेकिन नियति को भला कौन रोक सकता था। कुछ ही दिनों बाद महल में एक अजीब सी घटना घटित हुई। राजा का सबसे प्रिय दरबारी, जो उनकी प्रशंसा में सबसे आगे रहता था, अचानक बीमार पड़ गया। कोई वैद्य उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था और उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। राजा ने अपने घमंड में इस बीमारी को भी चुनौती देने का फैसला किया। क्या हो रहा है? मेरे राज्य में कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? और तुम सब वैद्य क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं दी हैं और तुम एक आदमी को बचा नहीं पा रहे हो। महाराज, हमने हर संभव प्रयास किया है। हमने तरह तरह की जड़ी बूटियां और दवाइयां दी हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। यह बीमारी किसी साधारण रोग की तरह नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे यह कोई दैवीय प्रकोप हो। दैवीय प्रकोप? और क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं, राजा वीर प्रताप, इसका सामना नहीं कर सकता? क्या यह मृत्यु का कोई खेल है? क्या कोई मुझे मेरी शक्तियों का एहसास करा रहा है? मैं किसी अदृश्य शक्ति से नहीं डरता। हम नहीं जानते महाराज, यह रोग अजीब है। रोगी का शरीर ठंडा होता जा रहा है और उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके प्राण खींच रही हो। अदृश्य शक्ति? मैं किसी अदृश्य शक्ति से नहीं डरता। मैं अभी जाता हूं और उस शक्ति को अपनी तलवार से खत्म कर देता हूं। मैं इस दरबारी को मरने नहीं दूंगा। मैं उसे अपनी शक्ति से अमर कर दूंगा। महाराज रुकिए, आप तलवार से किसी अदृश्य शक्ति से नहीं लड़ सकते। ये एक दैवीय प्रकोप हो सकता है। दैवीय प्रकोप? तुम लोग फिर से वही पुरानी बातें कर रहे हो। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। जाओ और मेरे लिए सबसे शक्तिशाली ताबीज और मंत्र लाने का प्रबंध करो। मैं इस बीमारी को अपने वश में करूंगा और मृत्यु को हरा दूंगा। क्षमा करें महाराज, लेकिन ऐसा लगता है कि यह यमराज का कोई संकेत है। शायद वे आपको बता रहे हैं कि उनकी शक्ति के आगे आपका घमंड कुछ भी नहीं है। कौन बोला? कौन है जो यमराज का नाम ले रहा है? अभी मैंने आदेश दिया था कि मेरे राज्य में कोई भी मृत्यु की बात नहीं करेगा। इस दरबारी को अभी कारागार में डाल दो। राजमहल में बीमारियां बढ़ती जा रही थीं। राजा के सबसे प्रिय दरबारी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन राजा ने इस खबर को दबाने का आदेश दिया। पूरे राज्य में भय का माहौल था।
लोग बीमार पड़ रहे थे, पर राजा के डर से कोई भी वैद्य को नहीं बुला पा रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं राजा उन्हें मृत्यु की बात करने के लिए दंड न दे दें। प्रजा में अब राजा के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। सुना है राजमहल में भी मौत दस्तक दे चुकी है। राजा का सबसे खास दरबारी भी नहीं बचा, पर राजा ने तो कहा था कि वे अमर हैं। हाँ, और हमारे पड़ोसी का बेटा भी बीमार है। वैद्य को बुलाया तो राजा के सैनिकों ने मना कर दिया। कह रहे थे कि राजा ने मृत्यु की बात करने पर रोक लगाई है। ये कैसा राजा है? अपना घमंड बचाने के लिए हमारी जान को खतरे में डाल रहा है। हमें अब इस राजा पर भरोसा नहीं रहा। महाराज, प्रजा में असंतोष बढ़ रहा है। वे कह रहे हैं कि आप उनकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। कुछ लोग तो आपके आदेशों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल? किस बात पर सवाल? मेरी प्रजा को मैं ही बचाता हूं। वे नहीं जानते कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं। जाओ और घोषणा करवा दो कि राज्य में कोई भी दवा या उपचार नहीं लेगा। मैं ही उनका उपचार हूं। मैं अपनी शक्ति से सभी रोगों को ठीक करूंगा। महाराज, ये आदेश ठीक नहीं है। लोग बिना दवा के मर जाएंगे। तो क्या हुआ? अगर वे मरेंगे तो मेरे आदेश के कारण मरेंगे, किसी रोग के कारण नहीं। और अगर वे जीवित रहेंगे तो मेरी वजह से। मैं यमराज को दिखा दूंगा कि मेरे राज्य में मेरी ही इच्छा चलती है। लेकिन महाराज, इस तरह से तो पूरा राज्य ही खत्म हो जाएगा। आप अपनी प्रजा के जीवन से खेल रहे हैं। मैं खेल नहीं रहा। मैं उन्हें सिखा रहा हूं कि उनका राजा अमर है। जाओ और मेरा आदेश सबको सुना दो। अगर कोई भी मेरा आदेश नहीं मानता तो उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा के कठोर आदेश के बाद प्रजा में असंतोष तो बढ़ ही रहा था, पर इसका सबसे बड़ा असर राजमहल पर हुआ। राजा के आदेश के बावजूद रहस्यमयी बीमारी अब राजमहल के भीतर भी फैलने लगी थी। इस बार यह बीमारी किसी दरबारी को नहीं, बल्कि राजा की सबसे प्रिय रानी को लगी थी। राजा वीर प्रताप, जो अब तक घमंड में चूर थे, पहली बार असहाय महसूस करने लगे। वैद्यराज, यह क्या हो रहा है? मेरी रानी की हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने तो आदेश दिया था कि कोई बीमार नहीं पड़ेगा। ये मेरी रानी को कैसे हो सकता है? महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि यह कोई साधारण रोग नहीं है। इस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। तुम क्या कह रहे हो? मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं टिकती। मैं अभी इस बीमारी को जड़ से खत्म करूंगा। महाराज, शांत हो जाइए। आपकी रानी को शांत रहने की जरूरत है। आपका क्रोध इस समय सही नहीं है। शांत? मैं कैसे शांत रह सकता हूं? मेरी रानी मृत्यु के करीब है। मैंने अपनी प्रजा के लिए जो आदेश दिया था वह अब मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है। मैंने कहा था कि कोई वैद्य नहीं आएगा, तो अब कोई वैद्य नहीं आ सकता। मेरी ही आज्ञा मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है। महाराज, आप इतना घमंड न करें। यह नियति है, इसे कोई नहीं बदल सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं मर सकती। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं खुद यमराज को चुनौती देता हूं। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। पहली बार राजा वीर प्रताप का घमंड टूट रहा था। उनकी आंखों में पहली बार डर और बेबसी झलक रही थी। वे समझ चुके थे कि उनका बल और उनका धन किसी काम का नहीं है। यमराज ने राजा के सबसे कमजोर बिंदु पर वार किया था और अब राजा को अपनी हार का एहसास हो रहा था। राजा वीर प्रताप के सभी प्रयास असफल हो चुके थे। रानी की सांसें धीमी हो चुकी थीं। राजा की आंखों में पहली बार अपनी हार का डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी पूरा कमरा एक ठंडी हवा और गहरी शांति से भर गया। राजा को एहसास हो गया था कि उनका सामना अब किसी मंत्री या वैद्य से नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता से होने वाला है। उनके सामने यमराज और उनका महिष प्रकट हुए। राजा वीर प्रताप, तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं। आप यमराज हैं। आप मुझसे मिलने आए हैं। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है राजा। तुमने कहा था कि तुम अमर हो और मुझसे नहीं डरते। तुमने मेरे अस्तित्व का मजाक उड़ाया। अब बताओ, तुम्हारा घमंड कहाँ है? तुम्हारी शक्ति कहाँ है? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख था। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने सोचा कि मेरे पास धन और बल है तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, पर अब मैं समझ गया हूं कि मृत्यु सबसे बड़ी शक्ति है।
तुम्हारी समझ देर से आई राजा। तुमने मेरी नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य की अवहेलना की। तुमने अपनी प्रजा को मृत्यु के भय से मुक्त करने का वादा किया, पर खुद सबसे बड़े भय में जी रहे हो। महाराज, मेरी रानी को बख्श दीजिए। मैं अपनी सारी दौलत, अपना सारा राज्य आपको दे दूंगा। मैं अपना जीवन भी दे दूंगा, पर मेरी रानी को छोड़ दीजिए। मैंने अपनी गलती मान ली है। असंभव राजा, जब मृत्यु का समय आ जाता है तो कोई मोल भाव नहीं होता। तुम्हारी रानी के प्राण लेने मैं नहीं आया हूं, उनका समय आ चुका है। तुम बस उनके अंतिम क्षणों के साक्षी बनोगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा घमंड, मेरा बल, मेरा राज्य सब व्यर्थ है। मैंने सब कुछ खो दिया। राजा वीर प्रताप को अपने जीवन की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उनकी आंखों के सामने उनकी रानी ने अंतिम सांस ली। राजा का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। वे समझ गए थे कि यमराज को चुनौती देना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। रानी की मृत्यु ने राजा वीर प्रताप के घमंड को पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वह एक शक्तिशाली सम्राट नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य थे, जिसने अपनी मूर्खता के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। जिस सिंहासन पर बैठकर वे खुद को भगवान समझते थे, आज वही उन्हें खाली और अकेला लग रहा था। उनके सामने उनकी रानी का निर्जीव शरीर पड़ा था और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मैं कितना मूर्ख था। मैंने सोचा कि मेरे पास धन है, बल है, तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूं। मैंने अपनी ही शक्ति का अहंकार किया और मृत्यु को चुनौती दी। पर मैंने क्या पाया? मेरे पास सब कुछ है, पर मेरी रानी नहीं है। महाराज, आपको भोजन करना चाहिए। आप कई दिनों से भूखे हैं। भोजन? किस लिए? मेरा पेट तो पहले ही भर चुका है। मैं अपने अहंकार से इतना भर गया था कि मुझे भूख का एहसास ही नहीं हुआ। अब जब भूख लगी है तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। महाराज, आपको अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। वे आपको देख रहे हैं। आपका यह हाल। प्रजा? मैंने तो अपनी प्रजा को भी अपने घमंड का शिकार बनाया। मैंने उन्हें मृत्यु से डरने के लिए मना किया, पर खुद सबसे ज्यादा डर रहा हूं। मैंने उन्हें वैद्य से दूर रखा और आज मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे सांत्वना दे सके। प्रिय रानी, मैंने तुम्हें खो दिया। मेरे घमंड ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा। मेरा राज्य, मेरी शक्ति, सब कुछ। बस तुम वापस आ जाओ। राजा को अपनी गलती का गहरा पछतावा था। उनका अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था। वे समझ गए थे कि शक्ति और धन केवल कुछ हद तक ही मदद कर सकते हैं, लेकिन जीवन और मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। यह उनकी सबसे बड़ी सीख थी। रानी की मृत्यु और अपने राज्य के बर्बाद होने के बाद राजा वीर प्रताप ने अपना जीवन पश्चाताप में बिताया। वह अब एक साधारण व्यक्ति बन चुके थे, जो अपनी प्रजा की सेवा करता था। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उन्हें यमलोक नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थान पर ले जाया गया, जहां यमराज स्वयं उनका इंतजार कर रहे थे। राजा ने उम्मीद नहीं की थी कि वे यमराज को फिर से देखेंगे। राजा वीर प्रताप, तुम यहाँ हो? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने जीवन में जो अहंकार किया, उसका परिणाम मैंने भुगत लिया है। मैं समझ गया हूं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है और कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें केवल दंड देने के लिए यह सब कुछ किया? नहीं, मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ा ताकि तुम जीवन का असली अर्थ समझ सको। हाँ प्रभु, मैंने सब कुछ खोकर यह सीखा है। अब मुझे कोई घमंड नहीं है। मुझे बस मेरी रानी वापस मिल जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारी रानी तुम्हें वापस मिल जाएगी। तुमने अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से पश्चाताप किया है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए अपने अहंकार को छोड़ दे। तुम्हारी रानी अब स्वर्ग में है। लेकिन प्रभु, आपने तो कहा था कि उनका समय पूरा हो गया है। उनका समय पूरा हो गया था, लेकिन मेरा कर्तव्य अभी बाकी था। मैंने उनकी आत्मा को केवल इसलिए नहीं लिया था ताकि तुम यह समझ सको कि अपनी गलती को स्वीकार करना और पश्चाताप करना कितना महत्वपूर्ण है। राजा वीर प्रताप को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यमराज ने उन्हें केवल दंड नहीं दिया था, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी। राजा ने अपनी रानी को स्वर्ग में पा लिया और अब वे शांति से अपना नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार थे। यमराज के न्याय के बाद
राजा वीर प्रताप को स्वर्ग में प्रवेश मिला। वह अपने अहंकार के बोझ से मुक्त होकर पहली बार सच्ची शांति महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी रानी को देखा, जो पहले से कहीं अधिक सुंदर और दिव्य लग रही थीं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी दूरी सिर्फ एक सबक थी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाने के लिए आवश्यक थी। महाराज, आप यहाँ हैं। मैं जानती थी कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। हाँ मेरी प्रिय रानी, मैंने तुम्हें बहुत खोया। मेरे घमंड ने हमें दूर कर दिया था, पर अब मैंने सब कुछ पा लिया है। तुम्हारे बिना मेरा राज्य, मेरा धन सब व्यर्थ था। आप दुखी न हो। आपकी पीड़ा ने ही आपको इस लायक बनाया कि आप यहाँ पहुंच सकें। यमराज ने आपको दंड नहीं दिया, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। आपने अपने अहंकार को छोड़कर यह साबित किया कि आप एक सच्चे राजा हैं। मुझे एहसास हो गया है कि सच्चा सुख धन और शक्ति में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में है। मैंने अपनी प्रजा को बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारूंगा। अब आप शांति से रह सकते हैं। आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। राजा वीर प्रताप ने अपनी रानी का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर स्वर्ग की सुंदरता का आनंद लेना शुरू किया। उनकी कहानी एक सबक बन गई थी कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंत में टूटता ही है और सच्चा सुख त्याग और विनम्रता में ही पाया जाता है। राजा वीर प्रताप और रानी ने स्वर्ग में शांति और आनंद का नया जीवन शुरू किया। उनका घमंड टूट चुका था और उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। यमराज ने उन्हें दंड नहीं, बल्कि एक रास्ता दिखाया था, जो उन्हें अहंकार से मुक्ति और सच्चे सुख की ओर ले गया। ये कितनी अजीब बात है कि जिस शक्ति को मैंने जीवन भर पाने की कोशिश की, उसे मैंने खोकर पाया। मेरे राज्य में सब कुछ था सिवाय शांति के, और अब जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास सब कुछ है। यही नियति है महाराज। यह हमें सिखाती है कि हम नश्वर हैं और हमारा अस्तित्व किसी और की दया पर नहीं, बल्कि हमारी विनम्रता पर निर्भर करता है। आपकी कहानी अब धरती पर एक सबक बन चुकी है। यह कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो अपनी शक्ति और धन पर अहंकार करते हैं। यमराज केवल मृत्यु का देवता नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य का रक्षक भी है। घमंड की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है और मृत्यु ही वह कीमत है। राजा वीर प्रताप की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, और जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। धन और शक्ति अस्थायी हैं, लेकिन विनम्रता और पश्चाताप हमें स्थायी शांति देते हैं। यमराज का क्रोध राजा को सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि उसे सही राह दिखाने के लिए था।